हेलो एवरीवन, हमारे पास यहाँ पे एक थर्मोडायनामिक्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन हैज अपीयर्ड इन वेरियस पीएसयू एग्जामिनेशंस एंड हैज अ पोटेंशियल टू बी आस्क्ड इन फर्दर एग्जामिनेशंस टू। क्वेश्चन क्या है कि हम लोगों को एक डायग्राम दिया गया है जो कि एक रिवर्सिबल साइकिल है और इसका एफिशिएंसी पूछा है, यानी कि द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल अंडरगॉन बाय अ सब्सटेंस एज शोन इन द फिगर गिवन टेंपरेचर एंट्रोपी डायग्राम इज। पहला बात तो ये टीएस डायग्राम, इसको हम पहले नंबर कर देते हैं 1 2 3 4। सो दिस इज 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1। अब हम लोग को एक चीज पता है टीएस डायग्राम का खासियत क्या होता है कि टीएस डायग्राम में Q इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टीडीएस फ्रॉम 1 to 2, यानी कि कोई भी प्रोसेस है अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें उस प्रोसेस के अंदर का एरिया ऑन टीएस डायग्राम विल गिव यू द हीट इंटरेक्शन। सिमिलरली ऑन पीवी डायग्राम द integral of 1 to 2 from of a process, the integral of a process of integral of PdV for a given process will give us the work and these are area under that process। तो अब यहाँ पे फोकस करते हैं, हम लोग को एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन बाय हीट सप्लाइड, इतना पता है हम लोग को, आउटपुट बाय इनपुट। तो हम लोग को वर्क के बारे में पता होगा कैसे निकालते हैं। देखो ये जो रिवर्सिबल साइकिल दिया है इसका जो एरिया होगा ये इक्विवेलेंट होगा वर्क के बराबर। क्यों? क्योंकि 1 से 2 हीट सप्लाइड, 2 से 3 हीट सप्लाइड, 3 से 4 हीट सप्लाइड। ये हीट सप्लाइड क्यों है? 1 से 2 हीट सप्लाइड क्यों है? क्योंकि एंट्रोपी बढ़ रहा है। सो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हीट सप्लाइड हो रहा है और 4 से 1 इधर हीट रिजेक्ट हो रहा है। सो हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड जो बचेगा वो हम लोग को वर्क डन देगा। तो दिस विल बी वर्क डन एंड वर्क डन जो है वो एरिया ऑफ द साइकिल है। सो इन दिस केस द साइकिल इज अ ट्रेपेजियम एंड उसका एरिया क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। सो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है? 1 से लेकर 5 तक। दिस इज 4 यूनिट्स एंड दिस इज 2 यूनिट्स। सो 4 + 2 और इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक है। देखो 500 से 1500 यानी कि दिस इज 1000। सो इनटू 1000 अगर कर दें तो 6000 डिवाइडेड बाय 2 इज 3000 यूनिट्स। तो इतना हम लोग को वर्क मिलेगा। अब हम लोग को यानी कि अब हम लोग को क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट द हीट सप्लाइड। अब हीट सप्लाइड क्या होता है? कोई भी प्रोसेस का एरिया, कोई भी प्रोसेस के अंदर का एरिया विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी एक्सिस वो हम लोग को हीट सप्लाई देता है। यानी कि 1 से 2 अगर देखते हैं तो हम लोग को इतना एरिया हीट सप्लाई देगा। फिर 2 से 3 देखेंगे तो इतना एरिया ये हीट सप्लाई देगा। फिर 3 से 4 इतना एरिया ये हम लोग को हीट सप्लाई देगा। ये पूरा यहाँ से फ्रॉम हियर टिल हियर इसमें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 ये पूरा का एरिया हम लोग को हीट सप्लाई मिलेगा। और वो हीट सप्लाई में से इतना पार्ट हीट रिजेक्ट हो रहा है। दैट इज व्हाई द रेस्ट पार्ट इज द वर्क डन। सो ध्यान से देखो, हम लोग को टोटल एरिया अगर निकालना है तो इसका एरिया निकालना है। वी हैव टू आस्क टू फाइंड आउट द हीट सप्लाइड ना। तो हम लोग को ये 1 यहाँ से लेके ये पूरा इंक्लूडिंग द ट्रेपेजियम उसका एरिया निकालना है। तो ट्रेपेजियम का एरिया तो निकाल दिया। अगर हम ट्रेपेजियम के एरिया पे रेक्टेंगल का एरिया को ऐड कर दें तो टोटल हीट सप्लाइड हो जाएगा। तो 3000 यूनिट्स तो हम लोग को पता चल चुका है एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम एंड now we will add the area of the rectangle. Now area of the rectangle का length है 4 units, this is 4 units और height है 500. So we will have 500 into 4, so 3000 plus 2000, so this will be equal to 5000 units. So यहाँ से वर्क भी मिल गया, हीट सप्लाई भी मिल गया। तो एफिशिएंसी आराम से लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क बाय हीट सप्लाई 3000 by 5000 units, so this will come out as 0.6. Answer is C.